ओम साई राम, जय गौ माता। आज गोपाष्टमी है। जैसे इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि पूजा विधि कैसे होती है। गोपाष्टमी की पूजा जो दिवाली के बाद अष्टमी आती है उस दिन की जाती है, तो उसकी पूजा क्या होती है उसकी विधि बताया, उस सामान का क्या करें उसमें बताया। और अब जो पूजा करते समय हम कथा कहते हैं गोपाष्टमी की, वैसे इसकी कथा बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत सारी है, लेकिन मैं समय के कारण, समय अभाव के कारण कहा जाता है, मैं एक ही कहानी बोलूँगी आप लोगों के सामने। बोलिए जय गौ माता। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। बहुत पैसे वाले थे, गांव में इज्जत थी, बहुत बड़े व्यवसायी थे बोल सकते हैं आप। लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी। शादी के कई सालों के बाद भी उनको कोई औलाद नहीं हुई, जिससे वो हमेशा चिंता में पड़े रहते थे। सेठानी सोचने लगी कि इतना सारा मेरे पास धन है, दौलत है, लेकिन वारिस कोई नहीं है, इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। हम दोनों के मरने के बाद यह धन कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब बहुत बड़े सोच में पड़ी रहती थी। तभी दूसरे दिन सेठ से कहती है कि आप एक काम करिए, एक गाय लेके आइए और उस गाय की मैं पूजा करूँगी और पूजा करके मेरा दिन भी निकल जाएगा और मुझे फल भी मिलेगा। तो सेठ जी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन कई दिनों के बाद भी वो गाय नहीं लेके आए। तो सेठानी जी बोले कि ये शायद नहीं ला पाएंगे। इसके लिए वह गई जो गांव के सुनार थे उनके यहाँ पे और एक चांदी की गाय बनवा लाई। चांदी की गाय लेकर आई बछड़े के साथ में, और उसके साथ में उसके लिए जेवर भी लिया, कपड़े भी लिया, पैरों में पायल, गले में सोने का हार, कंठी, सब कुछ लेकर आके उनकी रोज़ नियमित सेवा करने लगी। खीर पूड़ी बना के उनको भोग लगाती, भोग जो उनको लगाती उसके बाद जो आज रास्ते से गाय गुजरती थी उनको खिला देती है। इस तरह से 1 साल बीत गए। अब उसके मन में आया कि चलो उद्यापन कर दिया जाए। तब सेठ से कहती है कि सुनिए, किसी योग्य पंडित को बुला लाइए और मैं उद्यापन गाय का, गोपाष्टमी का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो सेठ गए, एक पंडित जी को निमंत्रण दे के आ गए कि आप हमारे घर पे खाना खाने आइएगा, मेरी पत्नी जो है गाय का उद्यापन करने वाली है, तो आप हमारे घर पे ज़रूर आइए, पधारिए, हम लोग का सौभाग्य होगा। कह के आ गए, लेकिन पंडित जो है मन ही मन सोचने लगा कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय मिलेगी, अब उस गाय का मैं करूँगा क्या? मैं तो ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, बच्चों को मैं खिला नहीं पाता हूँ, मैं उसकी सेवा कैसे कर पाऊँगा, उसको कहाँ रखूँगा? ऐसा सोच करके नहीं जाने की सोचा कि नहीं जाऊँगा। चलो बोल तो दिया लेकिन जाऊँगा ही नहीं। अब यहाँ जो सेठानी थी वह 2 ड्रम लेके आई चांदी का, उसमें एक में पानी भरा, दूसरे में गाय के लिए जो गेहूं की चूरनी होती है वो भरी, एक बोरी गुड़ लेके आई। जो भी उद्यापन में बहुत सारे धन दौलत जो भी उनको दान करना था लेके आई। पंडित जी के खाने के लिए काफ़ी सारे व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी नहीं आए। तब सेठानी सेठ से कहती, आपने निमंत्रण तो दिया था ना जी? तो कहने लगे हाँ जी, बहुत अच्छे से दिया था। तो बोले अभी तक आए क्यों नहीं? बोले पता नहीं, रुको मैं नौकर को भेजता हूँ बुलाने के लिए। जब सेठ जी ने नौकर को भेजा पंडित जी के घर, तो पंडित जी बैठे थे। नौकर कहता है कि आप आए क्यों नहीं सेठ जी के घर खाना खाने? आप क्यों अपना नुकसान करना चाहते हैं? सेठानी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, उसके साथ में बहुत सारे धन दौलत है, तो क्यों आप नुकसान करना चाहते हैं? अब पंडित जी तो मन ही मन मुस्कुराने लगे और उसके साथ चल दिए। आए वहाँ पे सेठानी ने अच्छी तरह से, सेठ सेठानी दोनों मिल कर के पंडित जी का आदर सत्कार किया, उनका अच्छी तरह से उनको भोज करवाया और उद्यापन में बहुत सारे धन दौलत उन्होंने दिया। इसे कुछ समय के बाद सेठ सेठानी का एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वह बैतरणी नदी के पास पहुँचते हैं।
बैतरणी नदी के पास पहुंच करके सेठ सेठानी सोचने लगते हैं कैसे पार करेंगे। तभी सेठानी उस गाय का ध्यान करती है, जैसे पूजा करती थी, बहुत प्यार से ध्यान करती हैं उनका। तभी एक सुंदर सी गाय आ जाती है। वह पंडित जी से कहती है, चलिए आप इनकी पूँछ पकड़ लीजिए और हम दोनों इसी के सहारे पार कर लेंगे। और ऐसे ही हुआ और सेठ जी ने गाय की पूँछ पकड़ी और पंडिताइन ने दोनों बैतरणी नदी पार कर लिए। जब बैतरणी नदी पार किए, उस पार जाने के बाद सेठ ने कहा, आपने कब गाय दान किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो सेठानी ने कहा मुस्कुराते हुए, जी एक दिन मैं बहुत सोच में पड़ी हुई थी कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, इतना धन का होगा क्या। और मैं जा कर के एक चांदी की गाय बनवा कर लाई और उसकी सेवा करके और बहुत सारा धन दौलत मैंने दान में दिया, ये उसी का फल है। तो आप लोग में से जो भी गाय माता की सेवा करता है, दान धर्म करता है, उसको 100 गुना फल मिलता है। तो प्यार से बोलिए, जय गौ माता।